हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रतिमा डरे अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों चलिए आज मैं आपको दर्शन करवाती हूँ माँ मड़वा रानी का। दोस्तों यहाँ पर जो माँ मड़वा रानी का पिंड रूप में माँ मड़वा रानी का दर्शन करते हैं वो माँ मड़वा रानी का प्रतीकात्मक शक्ति है, जो कि वास्तविक शक्ति का हम ऊपर पहाड़ों पर चढ़ाई कर माँ पर्वतवासिनी मड़वा रानी के दर्शन करेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो हम माँ मड़वा रानी का दर्शन कर रहे हैं ये माँ की प्रतीकात्मक स्वरूप है। तो चलिए दोस्तों हम ऊपर पहाड़ी पर चढ़ते हैं और माँ पर्वतवासिनी मड़वा रानी का दर्शन करते हैं। यहाँ पर से ऊपर मंदिर का रास्ता 5 किलोमीटर की ऊपर खड़ी चढ़ाई है। तो चलिए हम चलते हैं ऊपर माँ पर्वतवासिनी का दर्शन करने के लिए। माँ के भक्त इस खड़ी चढ़ाई पर कोई पैदल चढ़ता है तो कोई लेट कर रास्ता पार करता है। यह वरदानी चौखट है जहाँ श्रद्धालु अपने कामना लेकर आते हैं और उनकी कामना माँ पूरी भी करती है। मड़वा दर्शन करे आता है। हाँ। कहाँ से आता है? हर घर नीचे में है कि ऊपर में है? जरिक में गोपाल इस पर ऊपर में रखा है। हाँ मोर भगा से ना मोर बेटा है। हाँ और चौल लेगी से ज्यादा ही कही। अच्छा तुम कहाँ के खाना ले आ? हमें जांजगीर के है। मैं 10 बजे के निकले हैं घर ले। 10 बजे निकले हैं। हाँ तो देखे कितने मोर से खाड़े के बज गए। दोस्तों इस बुजुर्ग माँ की आस्था को प्रणाम है जो नीचे 5 किलोमीटर की पैदल खड़ी चढ़ाई कर ऊपर माँ के दर्शन के लिए आई है। तो चलिए दोस्तों हम भी अब मंदिर प्रांगण के पास पहुंच चुके हैं और अंदर चल के माता जी का दर्शन करते हैं। दोस्तों यह सिद्ध शक्तिपीठ है। लोग अपनी मुरादों लेकर मन्नत भी मांगते हैं और कहते हैं माता 6 महीने से ज़्यादा वक्त नहीं लेती और 6 महीने के बाद यहाँ के नारियल खुल जाते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना पूरी कर देती है। ये ऐसे सिद्ध शक्तिपीठ माँ पर्वतवासिनी मड़वा रानी है। तो चलिए अंदर चलते हैं और माँ मड़वा रानी का दर्शन करते हैं। माँ मड़वा रानी भक्त वत्सल है, यही वजह है जो लोग सदियों से आस्था का मत्था टेकने के लिए यहाँ आते हैं। दोस्तों माँ मड़वा रानी यहाँ पर कैसे विराजित हुई उसका एक कहानी है। कहते हैं माता जी राजघराने की बेटी थी और माँ का नाम राजकुमारी है। जब माँ विवाह योग्य हो गई तब उनके पिता ने माँ के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तब माँ ने कहा पिताजी मैं विवाह के लिए तो तैयार हूँ, पर मेरा भी एक प्रण है कि यदि एक रात के अंदर ही मेरा यह विवाह संपन्न हो जाता है तो मैं तैयार हूँ। और इस प्रकार उनके पिता ने विवाह की तैयारी शुरू कर दी और कहते हैं विश्वकर्मा जी द्वारा विवाह का मंडप तैयार किया गया। माँ को हल्दी तेल चढ़ाया गया, लेकिन उसी एक ही रात में बारात नहीं पहुंचा। तो माँ राजकुमारी ने हाथों में जल लेकर अपने विवाह के मंडप को श्राप दी और कहा तुमने मेरा यह कार्य पूरा नहीं किया, इसलिए आज से तुम पत्थर बन जाओ। तब विश्वकर्मा भगवान जी ने माँ से कहा कि हे माँ आपके द्वारा श्रापित इस मंडप का कब उद्धार होगा। तब माँ कहती हैं इंतजार करो समय। दोस्तों कहते हैं माँ इसी पर्वत में रहकर ध्यान में लीन हो गई थी और यहाँ पर माँ की शक्ति से एक कल्प वृक्ष हुआ, जिसमें नवरात्र पर्व आने पर स्वयं से इस कल्प वृक्ष के डाल शाखाओं पर ज्वारा आने लगा। फिर इस प्रकार माँ का प्रसिद्धि जनमानस तक पहुँचा और लोगों की आस्था माँ के ऊपर बढ़ती गई और भक्तवत्सल माँ अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरा करती है। दोस्तों इस प्रकार अनेक राजाओं द्वारा यहाँ पर माँ का पूजा पाठ किया जाता था। फिर राजाओं के द्वारा
बलि प्रथा शुरू कर दिया गया और कहते हैं सन 1952 में कल्प वृक्ष में आग लग गया। तो दोस्तों, आपने जो वहाँ पर 4 पिंड के रूप में माँ का दर्शन किया, वो बाद में राजाओं के द्वारा बलि प्रथा के लिए स्थापना किया गया था। और जो माँ मड़वा रानी पर्वतवासिनी है वो यहीं पर है। यहाँ पर जो अकेली पिंड है वो माँ पर्वतवासिनी मड़वा रानी है। आप देख सकते हैं माँ मड़वा रानी यही है जिनका आप अभी दर्शन कर रहे हैं। अच्छा, वो बलि वाला स्थापित वाला है और असली पिंड ये है। पहले यहाँ पर कल्प वृक्ष था। अकेला है। अच्छा, राजकुमारी है तो राजकुमारी राजा अच्छा। वो माना बलि वाले आ रहे हैं। और रेलिंग लगा दे तो इसे समझ मैं 5 पिंडी घलवा है ना, तो वही मेन समस्थान होला स्थापित करके वो बीच वाला मूर्ति है तो रखे थे। दोस्तों, जब माँ मड़वा रानी माँ का दर्शन करने आए तो जो आप 4 पिंड के रूप में एक साथ दर्शन करते हैं वो माँ आदि शक्ति का स्वरूप है, जो बलि पूजा के लिए राजाओं के द्वारा स्थापित किया गया है। लेकिन जो मूल मड़वा रानी माँ है वो अकेली पिंड के रूप में यहाँ स्थापित है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हसदेव नदी का जो मनोरम दृश्य है और दूर तक फैली हुई पर्वत बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, उन्हें देखने चलते हैं। तो हमने दोस्तों माँ मड़वा रानी का दर्शन किया, बहुत अच्छे से हमको दर्शन मिला। और अब हम इस वक्त फ़ोटो शूट कराने के लिए नीचे पहाड़ के पास ही किनारे में आ गए हैं, जहाँ पर से नीचे का व्यू बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। नीचे का दृश्य देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कितना खूबसूरत व्यू है। यहाँ पर बैठकर देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत है। और हम साथ में आए हैं छोटी बहन के साथ, ममता है। तो हे गाइस, हम यहाँ पर माँ के मंदिर के पास खूब टाइम तक एंजॉय किए और माँ के दरबार में हमने खूब टाइम तक बैठा और माँ का ध्यान किया। और माँ के मंदिर प्रांगण में बैठने से कुछ अलग ही एहसास और फीलिंग होता है, जिसे हम शब्दों पे बयां नहीं कर सकते। तो मंदिर में आने से मन में एक अलग से सुकून और एक अलग सा शांति महसूस होती है। तो हमें तो यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। आप भी आएँ माँ के दरबार में, माँ का दर्शन करने के लिए। माँ का दरबार हमेशा खुला रहता है। हमने दोस्तों यहाँ पर खूब एंजॉय किया, बहुत देर तक बैठे थे। अब हम चलते हैं वापस अपने घर को। देखिए यहाँ पर कितना खूबसूरत व्यू है। यहाँ पर
आने के बाद कुछ टाइम यहाँ पर बैठने का आपको ज़रूर मन करेगा, क्योंकि यहाँ पर खूबसूरत, इतना खूबसूरत मनोरम दृश्य जो है, और माँ के प्रांगण में यहाँ पर बैठने का आनंद ही कुछ और है। यहाँ पर माँ के मंदिर में बैठने से मन को एक अलग ही अनुभूति प्राप्त होती है। आप यहाँ पर आएंगे तो खुद ब खुद यहाँ पर आपको बैठने का मन करेगा, कुछ टाइम माँ को अनुभव करने का मन करेगा। देखिए बादल भी आ गए हैं, अब बारिश होने वाली है, तो हमारा अब चलने का समय हो गया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी दोस्तों।